देखो आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं मेरे लाल, आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट में बाबू स्क्वायर कौन कौन से नंबर को परफेक्ट स्क्वायर कहोगे नहीं कहोगे, उसके रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है ना वो सारा आपको बता दिए मेरे लाल। अब आगे बाबू किसी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालिएगा, है ना। तो वही आपको बता रहे हैं, वो डायगोनल मेथड क्या होता है, कॉलम मेथड क्या होता है, आइडेंटिटी यूज करके क्या होता है, आइडेंटिटी यूज करने का मतलब ए प्लस बी के होल स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर फार्मूला यूज करके, है ना। विजुअल मेथड वगैरह क्या होते हैं बाबू। आप बाबू नॉर्मल उसको किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालेंगे बोला मेरा, तो सर इतना करे की जरूरत है। जैसे मान लो है ना बाबू 25 का स्क्वायर निकालना है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, है ना, आसानी से निकल जाता। तो बात सही है मेरे लाल, नंबर बहुत डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकालोगे वही में आंसर आएगा, और ऐसे करके निकालोगे वही आंसर आएगा। और ये थोड़ा सा लेंदी भी हो जाता है वो, लेकिन क्या कीजिएगा, आप लोग का सिलेबस में होगा पढ़ना, वो तो पढ़ाना पड़ता है, ठीक है ना। इसका यूज बाबू आपके एटे भर है बाबू, क्लास 8 भरी, उसके बाद आगे कहीं नहीं यूज है ना। जब तक बुक है बाबू तभी तक यूज है। क्योंकि बाबू स्क्वायर निकाला बाबू सिंपल हम लोग मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे सर, और उससे भी फास्ट कैलकुलेशन सर शॉर्टकट मेथड से निकाल लेंगे बाबू, आपका कॉलम मेथड भी बता देंगे बाबू कैसे शॉर्टकट तुरंत तुरंत निकालिएगा फटाफट, है ना। लेकिन ये सिलेबस में मेरे लाल तो पढ़ना पड़ेगा, क्या करोगे, दुख बांटने का चीज थोड़ी है, एट भर ही है बाबू, इसका कहीं नहीं यूज होगा। इसका जिंदगी के साथ भी है, जिंदगी के बाद भी ना यूज है, ठीक है ना। ये एटे भर यूज है कि नहीं बाबू मेरे। हाँ, बाकी कुछ कुछ ऐसा चीज होता है बाबू जो जिंदगी के साथ भी या जिंदगी के बाद भी यूज होता है, लेकिन इसका बाबू यहीं तक यूज है, इसीलिए वो ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है ना। कैसे उसको डायगोनल मेथड में स्क्वायर निकालेंगे वो सीखिए। देखो यार मेरे लाल जिंदगी कैसे जिंदगी के बाद भी अलजेब्रा। हाँ वो सब बाबू वो सब यूज पढ़ते रहेगा। देखो मेरे लाल 479 मेरे लाल इसका स्क्वायर निकालने का रहा, तो एक तो है सर मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, ये दो बार मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 डिजिट का, है ना बाबू, ठीक। तो ये तो बाबू होता ही है, लेकिन डायगोनल मेथड से हम लोग कैसे निकालेंगे वही आपको सीखना है। तो देखो कितना डिजिट है बाबू, 3 डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है ना जी, 4 7 3 डिजिट है। तो 3 डिजिट रहेंगे बाबू, तो 9 गो बाबू कॉलम बनाना है, 9 डब्बा बनाना है। कितना डब्बा बनाएगा, 9 डब्बा, कैसे सर, है ना, 3 डिजिट वो तो 3 3, 1 2 3 डब्बा, फिर 3 डब्बा, फिर 3 डब्बा, 9 डब्बा तैयार कीजिएगा। कैसे तैयार कीजिएगा, अरे बाबू तीन ऐसे लाइन 3 गो ड्रा करो ना जी, है ना, ऐसे 4 गो लाइन ड्रा कीजिए, 3 डब्बा 1 2 3, एक ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए और ऐसे कीजिए, हो गया, 9 गो डब्बा हो गया मेरे लाल, ठीक। हाँ सर, यही हो गया। नेक्स्ट मेरे लाल, अब बाबू ये यहाँ 3 डिजिट 9 डब्बा, अगर 2 डिजिट जैसे वो दो वाला भी करवा देंगे, 75 का स्क्वायर है, तो 75 का स्क्वायर करेंगे मेरे लाल, तो 2 है तो बाबू दो दूनी 4 डब्बा बनाएंगे, है ना। 4 रहेगा बाबू तो 4 4 16 डब्बा बनाएंगे मेरे भोला, है ना, उतना 4 वाला नहीं पढ़ना, 2 3 वाला पढ़ना। तो 3 डिजिट रहेगा तो 9 डब्बा बनाना है, ठीक है मेरे लाल। सारे डब्बा के ऊपर में क्या लिखेगा बाबू, है ना, अभी हर एक स्क्वायर है मेरे बाबू, समझना है। तो सारे डब्बा के ऊपर 4 7 9 है, तो पहले बाबू यहाँ पे 4 है मेरे लाल, तो यहाँ 4 लिखना है, फिर 7 है, फिर 9 लिखना है। जो यहाँ नंबर है इसके डब्बा के बाबू है ना सर पे वही लिख देना भोला, मन से पढ़ना बाबू, नंदनी आर्यवीर। फिर मेरे लाल इधर भी डब्बा में लिखना बाबू, 4 लिखना है, 7 लिखना है, 9 लिखना है। हो गया। अब क्या करना आगे, शांति से सुनो। ये दोनों मल्टीप्लाई, ई डब्बा में क्या भराएगा, ई डब्बा में, तो ई डब्बा में कौन कौन नंबर आ रहा है, बात समझो। इस डब्बा में क्या भरिएगा, ई डब्बा में कौन कौन नंबर आ रहा है मेरे लाल, ई डब्बा में बाबू ये 4 4 आ रहा है, तब 4 4 जा 16, क्या है 16 बाबू, 4 4 जा 16 भरेंगे, ठीक। इस डब्बा में कौन सा नंबर भरिएगा, तो इस डब्बा के ऊपर 7 है, इस डब्बा के इधर 4, अरे इस डब्बा के ऊपर 7 है और इस डब्बा के इधर क्या 4 है, तो 7 4 जा 28, अभी नहीं लिखना है, ऐसे नहीं भरते हैं, ठीक है ना, अभी खाली आपको भरने के लिए बता रहे हैं। फिर बाबू इस डब्बा में क्या भरिएगा, तो इस डब्बा के ऊपर 9, आई फर्स्ट रो है ना जी, अरे ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड रो हो गया, ये थर्ड रो हो गया। तब फर्स्ट रो में 4 है, यहाँ 9, तब 4 9 जा 36, हो गया। इस डब्बा में क्या भरिएगा, 7 4 जा, ये बाबू ई डब्बा में क्या है, ये सेकेंड रो है, सेकेंड में 7 है, यहाँ बाबू फर्स्ट बाबू कॉलम हो गया, तो 7 4 जा 28 भरोगे, 7 7 जा 49 भरेंगे, 7 9 जा 63 भरेंगे, है ना, आगे समझना। 9 है बाबू, ये 4 है, तो 9 4 जा 36 भरोगे, 9 7 जा, इस डब्बा में क्या भरिएगा, तो इस डब्बा के ऊपर चलिए, इस डब्बा के इधर चलिए, कौन नंबर मिल रहा है, ऊपर 7 मिल रहा है और इधर क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है, तो 9 7 जा 63 भरेंगे,
इस डबा के ऊपर जा रहे हैं 9 मिल रहा है, इस डबा के इधर आ रहे हैं 9 मिल रहा है, तो 9 9 जा 81। लेकिन ऐसे भरेंगे ना 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 ना, ऐसे ना भरेंगे, आपको भरने के लिए बताएं, है ना बाबू। हाँ सर, ठीक। हंसने बोले ऑन करो जी, जैसे ऑन करो, ये समझ में आ गया। अब इसको लिखेंगे कैसे सर, डायगोनली लिखेंगे, कैसे सर, डायगोनली, कैसे, ऐसे समझो, 4 4 जा 60, 4 4 जा 60, तो 16 कैसे लिखेगा, 1 ऊपर और 6 नीचे वाले में। तरीका अलग कर दिए तो गलती हो जाएगा, सीधा सी बात समझो। आपको बाबू डब्बा बनाना है, डब्बा में डायगोनल ड्रा करना, क्या कीजिएगा, डायगोनल ड्रा कीजिएगा, ठीक। तो डायगोनल में ऊपर कौन, जैसे 4 4 जा 16, तो टेंस प्लेस वाला ऊपर और यूनिट प्लेस वाला नीचे जाएगा, है ना। इस डब्बा में क्या भरिएगा, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, तो 28 कैसे, ऐसे लिखोगे नहीं, ये डायगोनल मेथड है, क्या डायगोनल मेथड, इसीलिए खाली डायगोनल ड्रा किया गया, डायगोनल मेथड, डायगोनल ड्रा। 4 7 जा 28 बाबू गणेश, तो 28 में 2 ऊपर 8 नीचे, हो गया सर। और सर कुछ करना है, कुछ नहीं करना। 4 9 जा 36, तो 36 में बाबू 3 ऊपर 6 नीचे, अरे 4 9 जा 36, 3 ऊपर 6 नीचे, यूनिट वाला ऊपर, टेंस वाला ऊपर, यूनिट डिजिट वाला नीचे। 7 4 जा, मन से समझना आ रहा भाई, 28, तो 28 में 2 ऊपर 8 नीचे। 7 7 जा बाबू निशो, 7 7 49। हाँ 49, तब 4 ऊपर और 9 नीचे। 7 9 जा 63, 9 7 जा 63, 6 ऊपर 3 नीचे, नहीं लग रहा 63 जी, ऐसे ऊपर नीचे नहीं कर देना, जैसे 9 4 जा 36, तो 36 में बाबू 36 ऐसे ऐसे होगा, और नहीं तो सर ऐसे मत कर दीजिएगा, 6 ऊपर लिख दीजिएगा और 3 नीचे, तो ये लगभग 63 जैसा हो जाता, बात समझे। 63 हो गया। हाँ तो 9 4 जा 36 होगा, तो 36 में बाबू 3 ऊपर लिखना है और 6 नीचे लिखना। 9 7 जा 63, 9 इस डब्बा में क्या आएगा, तो इस डब्बा के ऊपर चलो 7, इस डब्बा के इधर चलो 9, तो 9 7 जा 63 में 6 ऊपर बाबू 3 नीचे। ये डब्बा में क्या है, इस डब्बा के ऊपर चलिए 9, इस डब्बा के इधर चलिए 9, 9 9 जा 81, हो गया। हाँ सर, कितना समझ गया, ये डायगोनल मेथड मेरे लाल, ठीक। अब आगे समझो, अब देखो बाबू इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं मेरे भोला, कैसे सर, ऐसे ऐसे करके कहाँ गए मेरा स्केल, है ना, समझो, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लो कि नहीं, ऐसे करके बाबू, मल्टीप्लिकेशन की तरह है ऐसे करके, सर, ये थोड़ा सा लैटिस मल्टीप्लिकेशन की तरह है। हाँ हाँ वही है, ठीक है ना, वो नहीं है, वही ही है, थोड़ा नहीं है, पूरे वही है। आप डाउट क्लास बहुत पहले रखते थे तब आता था। बाबू हाँ सर, थोड़ा सा ऐसे वो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देंगे ताकि मेरा सुंदर लगे, कि नहीं। सर हाँ सर फिर से बताइए ना। अच्छा, कहाँ ध्यान था, सर ट्यूशन का होमवर्क करना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला हाल है मेरे भोला, कि सर नहीं बाबू। ट्यूशन का होमवर्क थोड़ा सा बचा हुआ था, वही कर तब तक का बता दिए। हाँ बाबू, तो क्या कीजिएगा, दुख बांटने का चीज थोड़ी होता, चलो कोई दिक्कत नहीं है, समझो फिर, हो गया बाबू। हाँ सर, अब शांति से समझना है, तो बाबू इस नंबर को स्क्वायर करोगे मेरे लाल, तो ये 1 हो गया, ये पहला 1 हो गया, पहला पोजीशन क्या हो गया, शांति से समझना मेरे भोला, 1 हो गया। हाँ सर, यहाँ पे दूसरा पोजीशन पे क्या आएगा, तो इसको ऐड कर देना है, शांति से समझना, क्या करेंगे, 3 प्लस 8 प्लस 3, क्या करेंगे बाबू, 3 प्लस 8 प्लस 3, 8 3 11 और 3 14, ठीक। शांति समझो, इस रो में क्यों ड्रा किया, क्योंकि इस नंबर को ऐड करना, तब 14, तब 4, ये तो 1 है, 14 का क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 14 का क्या लिखेंगे, 4, 1 आगे कैरी भेजेंगे। शांति से समझो एक बार, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, एक है ना, इस वीडियो ऑन करो,
1 यहाँ बच गया ना, 14 का 4 लिखेंगे, 1 बच गया, तो 1 आगे यहाँ पे कैरी करेंगे, 1 क्या करेंगे, कैरी करेंगे। नेक्स्ट अब इसको ऐड करो, तो 1 प्लस 6 प्लस 6, इस रो में कौन कौन है, 6 6 9 6 6 है। अरे इस रो में कौन कौन है, 6 6 9 6 6, ये सबको ऐड करो, तो 1 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 6 कितना होगा ऐड करके, है ना, 6 6 12, कितना ऐड करके होगा जी, 24 और 9, 24 25 9 34 हो जाएगा। ऐड करके कितना होगा मेरे लाल, 34। तो 34 का क्या लिखेंगे, 4 नीचे लिखेंगे, 34 का 4 नीचे लिखेंगे, 3 बच गया, उसको आगे भेजेंगे। ई वाला 1 मेरे भोला यहाँ आ गया, ये वाला 3 जो बच गया ना बाबू, 3 आगे भेजेंगे, 3 कहाँ भेजेंगे, आगे भेजेंगे, यहाँ पे 3 आ गया। अरे ऐड करते हो तो यूनिट प्लेस वाला लिखते हो, जो टेंस वाला होता है वो आगे जाता है। हाँ सर। अब इस रो में ऐड करो, 9 3 8 4 4, इतना आप चाहो तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हो बिना लिखे हुए, है ना। 26। ये 9 नहीं लेंगे, सॉरी बाबू, ये 9 नहीं लेना बाबू, मामला गड़बड़ा जाएगा, इसके अंदर वाला ऐड करना है, ये वाला नहीं लेना, ये 9 ले लिया, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाला हाल हो जाएगा। अरे हमको इस बाबू जो डायगोनल है, जो स्क्वायर के अंदर है, उसको ना करना है, तो कैसे लिखेंगे, 3 प्लस 3 प्लस 3 8, सर 26। 8 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 8 से 12 8 20, 8 26 और 3 29, 29, 29 का 9 लिखेंगे, 29 का 9, 2 आगे जाएगा, 2 कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, ये वाला 2 आगे आया, आगे बाबू। फिर इसको ऐड करो, इसको नहीं ऐड करना, ये 2 6 2 को 2 प्लस 2 6 प्लस 2 कितना होगा, 6 4 10 2 12, 12 का 2 लिखेंगे, 12 का 2 लिखेंगे, 1 आगे आएगा, 1 आगे आएगा, 12 का 2 हो गया, 1 आ गया। अब इसमें क्या है सर, 1 है, तो 1 प्लस 1 करेंगे, कितना होगा, 2, तो 2 हो जाएगा, तो 2 2 इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 9 4 4 1 हो जाएगा। हमको नहीं समझ में, नहीं समझ में आया, फिर से समझाते, लिखो एक बार, लिखो एक बार, फिर से समझाते हैं, जिसको नहीं आया फिर से एक बार देखिए बाबू। मुझे तो अच्छे से आता है। सर आप पहले डाउट क्लास भी करवाते थे। हमेशा रहता डाउट क्लास के, वो बच्चे का हमेशा रहता, जो जो डाउट रहता वो हमेशा चलते रहता, ऐसा थोड़ी है। एक बाबू उसका प्लाक्षी बंसिका का बाबू है, तो बोलेगा टाइम कहीं बचेगा बताया जाएगा, फाइनल में जरूरत पड़ेगा प्लाक्षी, एग्जाम खत्म हो गया जी। सर क्या? अरे बोले हड़प्पा सिविलाइजेशन जी। सर वो नहीं था सर, हाँ बाबू वही, मेसोपोटामिया वाला। हमें मेसोपोटामिया था, कब जरूरत है बोले, सर वो मुझे आ गया है समझ में। आ गया बोले, अच्छी बात है। सर पलाक्षी को सर मुझे इतना नहीं समझ में आया। हाँ तो समझा देगी और क्या। एग्जाम था भाई, दी तो ये। अरे एक को ऐसे लिखता, झंडा बनाता, ई झंडा 3 तक झंडा, फिर बाबू 4 लिखा जाता, कैसे बीच में लिखिएगा, सर 4 हो उसमें गया। बहुत सारे सिंबल्स, जैसे बहुत सारे नंबर्स के लिए एक ही सिंबल्स यूज होते हैं, फिर उसके बाद स्क्वायर्स को हटा देते हैं कैलकुलेशन के बीच में, तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है। तो उतना नहीं कीजिए बाबू, अभी यूज भी नहीं, रहने दीजिए बाबू, है ना। अगर क्वेश्चन वगैरह में दिक्कत होगा तो फिर कहिएगा, भूलेंगे। तो वो सब बुक में देना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या कीजिएगा बाबू, हमारे गवर्नमेंट का यही हाल है बाबू, सारे का आदमी परेशान है। जिंदगी में कभी मेसोपोटामिया का यूज ही नहीं है, तो काहे पढ़ाया जाए, ये भी यूज नहीं है बाबू, इसको भी नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन क्या कीजिएगा। यस सर, कितना लंबा है ये, सच्चा सीधा ही कर ले। अभी बाबू आप लोग अभी एंटरटेन में हो बाबू, हम लोग बाबू बीटेक इंजीनियरिंग करके बाबू, है ना, ना जाने कितना बुक पढ़ पढ़ के बाबू दिमाग खराब किया, उसका 10% ना यूज है लाइफ में। तो हम लोग का एजुकेशन बाबू क्या बाबू, हम लोग के एजुकेशन से बाबू अर्निंग वाला नहीं है,
हम लोग का जो क्वेश्चन है बाबू, उससे आप बाबू है ना पैसा नहीं कमा सकते यदि सरकारी नौकरी नहीं लगा तो, है ना। मतलब एजुकेशन टेक्निकल होना चाहिए जिससे बाबू भविष्य में आपको अर्न किया जा सके, कुछ इनकम आ सके। बहुत सारे ऐसे चीज है बाबू जो यूज है पूरा जिंदगी में कभी ना यूज है बाबू मेरे, क्या है ना। सर जैसे बहुत हिस्ट्री में फालतू सब, सर हिस्ट्री में जैसे फालतू 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 चैप्टर। हिस्ट्री में तो बाबू जिंदगी भर कभी यूज नहीं आता। हाँ सर, बहुत खराब मैथ सब्जेक्ट। मैथ वगैरह थोड़ा सा यूज होता है बाबू, परसेंटेज वगैरह स्कूल का मार्क्स उर्क्स निकालने में कल बहुत सारा यूज हो। जल्दी हिस्ट्री लिखे। में इसने उससे लड़ा, उसने इससे लड़ा, सुन सुन के दिमाग खराब हो गया है। अच्छा ठीक है, ये अनन्या ऑन करो जी। देखो जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। सर एक सेकेंड। जल्दी कीजिए, नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं वो। सर उसने उससे लड़ा तो आपने किससे लड़ा? स्कूल के एजुकेशन सिस्टम। अरे जल्दी गजब। लिखो मेरे ला। एक और बताते हैं बाबू, उसके बाद 2 डिजिट वाला बताएंगे, फिर कॉलम बताएंगे। जल्दी लिखो मेरे लाल, टाइम नहीं बाबू, खत्म भी करना है इतना सारा। सर हिस्ट्री में एक तो चैप्टर भी आना चाहिए, राजकिशोर सर की जुबानी और अच्छा और ठीक है, एजुकेशन से लड़ाई। अच्छा ठीक है, पहले में पहले लिखिए इसको, उसके बाद कीजिएगा लड़ाई झगड़ा। हाँ सर। चलो नेक्स्ट मेरे लाल, सेकेंड 31 नंबर क्वेश्चन बाबू, 349। अभी शांति से सुनिएगा, नहीं फिर समझ में आएगा तो बाबू तो फिर लेक्चर देखिएगा। देखो क्या डायगोनल मेथड बाबू, मान लो 349 है, इसका स्क्वायर है। यहाँ स्क्वायर किया बाबू, हर एक डिजिट जैसे 4 7 9 हर एक में डबल डबल आ रहा था, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 एक के डिजिट आएगा। मतलब क्या, हमरा कुछ नहीं पता, चलो चलो कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 डिजिट है ना मेरे लाल, 3 डिजिट रहेगा, उसका स्क्वायर करोगे 9 डिजिट आ जाएगा, तो 9 गो डब्बा बनाना। 9 गो डब्बा बनाएंगे, कई गो डब्बा बनाएंगे, 9 गो, ठीक। 9 डब्बा सारे बाबू स्क्वायर शेप का होना चाहिए, अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं एगो छोटा एगो बड़ा बनाओ दिक्कत लग जाए, खराब लगेगा देखे में। सारा स्क्वायर होना चाहिए, इक्वल लेंथ है ना, ब्रेथ लेंथ ब्रेथ बाबू है ना, मतलब बाबू आपका साइड इक्वल होना चाहिए, ठीक। सारे डब्बे को बाबू डायगोनल मेथड है, तो सारे डब्बे में बाबू क्या करो, डायगोनल ड्रा करो। सारे में क्या करो, डायगोनल ड्रा करेंगे, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, डब्बा के ऊपर क्या लिखेगा, जो नंबर दिया हुआ रहेगा 349, तो डब्बा के ऊपर 349 लिखेंगे। डब्बा इधर भी मेरे लाल, तो इधर भी 349 लिखना। फिर इधर इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक टेंस वाला ऊपर, यूनिट वाला नीचे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे, है ना। मल्टीप्लाई करने के बाद बाबू इस तरह तैयार हो जाएगा। ये पहला डिजिट हो गया, 1 लिख दिए। अब इस रो में जो भी है बाबू मेरे 3 8, इस तीनों को सम करोगे। सम करेंगे सर, तो मान लो 2 डिजिट वाला आ गया, चाहे एक वाला आएगा दिक्कत नहीं, माने 10 से ज्यादा आ जाएगा तो यूनिट डिजिट लिखना है यहाँ पे। 14 का 4 लिखना, 1 सम करते बाबू, तो 1 आगे कैरी होता तो 1 आगे भेज देना। फिर ये सारे को सम करोगे, इसमें भी बाबू 34 आ गया मान लो, तो 34 का 4 लिखेंगे। 3 जो बच गया उसको आगे में भेजेंगे, ठीक, यहाँ आगे भेज दिया गया। फिर वो इसको 9 नहीं ले लेना, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। इसमें डब्बा के अंदर मेरे लाल, ये जो डब्बा के अंदर उसी को सम करेंगे, 3 3 3 8 29 हो गया। 29 में अनन्या कहाँ लिखेंगे, 9 नीचे लिखेंगे, जो टेंस प्लेस वाला आगे करीब जाएगा। अब फिर बाबू इसमें जो है डिजिट है, इस 7 नहीं, ये 262 ऐड करोगे, 262 ऐड किया बाबू, आइए 2 करीब 14 12 हुआ। 12 में 2 नीचे लिखेंगे, एक बच जाएगा, टेंस वाला आगे भेजेंगे। अब इसमें बाबू यहाँ पे सिर्फ 1 है मेरे लाल, 4 मत ले लेना, गलती हो जाएगा। 1 है तो सिर्फ 1 को, 1 एगो पीछे से आया जो, ये एगो 1 यहाँ से है, इन दोनों को ऐड करके फाइनल, तो नीचे जो रिजल्ट आएगा वही स्क्वायर होगा। नहीं विश्वास होता है तो आप 479 का स्क्वायर करो, यही आंसर आएगा। डायरेक्ट बाबू आप 479 का स्क्वायर कीजिएगा, यही आएगा। तो यही इसमें भी करना है। उसके बाद 2 डिजिट वाले को बता देते मेरे लाल, फिर बाबू आगे पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले बच्चा मेरा क्या करेगा, 9 गो डब्बा तैयार करो। 9 गो डब्बा तैयार कीजिए, डायगोनल बनाइए फटाफट। 9 गो डब्बा तैयार कीजिए, डायगोनल बना बबू आरोही, बना जी जल्दी से।
सर 9 कल से डब्बा छुट्टी तैयार, है। ऐसे था ना, पहले पढ़े ना जी। 9 का डब्बा तैयार कीजिए और उसके बाद बाबू डायगोनल बनाइए, बाकी सर हम कर लिए। घींच, है ना। ठीक, डब्बा के ऊपर नंबर लिखो 349। क्या करेंगे मेरे बाबू, 9 को डब्बा बनाओ, एक 4 लाइन ड्रा करना, हो गया। हाँ जी, 9 होगा तो 9 में 0 होगा क्या? हाँ 9 आएगा तो 09 लिखेंगे। नौ का डब्बा हो गया मेरे पास। सारे डब्बा में क्या करोगे, डायगोनल बनाओ, सारे डब्बा में क्या करोगे, डायगोनल बनाओ, सारा बनाइए, ड्रा कीजिए जी, सारे डब्बा में डायगोनल बनाएंगे बाबू मेरे, यहाँ से डायगोनल बनाइए, इसको आगे तक खींचिए तो देखो डब्बा स्क्वायर नहीं बना बाबू, तिरछा थोड़ा भाग रहा। सर बना लिए। अच्छी बात है, बना लिए बाबू, तो सॉल्व करने की कोशिश करो, गलत होगा तो खुशी होगा, किसको, आपको? आपको खुशी होगा बाबू कि सही करे का मौका मिलेगा। सर आंसर मिल गया। अच्छी बात है। सर 111 सर 11180। ये यूरेका, मेरा आंसर गलत है, हमको खुशी हुआ। चलो हो गया। बस बाबू, तो इससे जल्दी तो सर स्क्वायर कर लेंगे हम, वो तो सही बात है, वैसे जल्दी आप लोग स्क्वायर कर लीजिएगा। सर इसको आज देख, आज 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 में ही खत्म कर देना। देखते हैं, 349 है तो यहाँ क्या लिखेगा, 3 लिखेगा, 4 लिखेगा, 9 लिखेगा, फिर इधर 3 लिखेगा, इधर इस डब्बा के किनारे 4 लिखना, इधर 9 लिखना, हो गया। अब यहाँ पे समझो मेरे लाल, ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे, इस डब्बा में क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, एक के डिजिट है सर, 3 3 जा 9 सर, एक के डिजिट है सर, तो ऊपर भरोगे कि नीचे भरोगे, मामला गड़बड़ा गया। अरे 3 3 जा 9, तो इसको 2 डिजिट करना, जब भी जिंदगी में मल्टीपल वाला में आएगा 2 डिजिट बनाना, तो 9 को 09 बाबू मेरे, है ना, 2 डिजिट कैसे 09 होगा, तो ऊपर 0 भरो, नीचे 9 भरो, कि नहीं। 3 4 सर जा 0 कैसे 12, आया? सुनवे नहीं करता सता, अरे 3 3 जा 9 होगा, तो यहाँ 2 को डब्बा में भरना है, तो 2 डब्बा में 9 कहाँ भरोगे, ऊपर भरोगे कि नीचे, नहीं ना, कंफ्यूजन हो रहा है जी, तो 9 को हम लोग 09 भी लिख सकते हैं, 9 को 09 भी लिखा जा सकता है, तो ये टेंस प्लेस पे 0 हो गया, वही यूनिट प्लेस पे 9 हो गया, ऐसे करके अरेंज करना। ठीक है 3 4 जा 12, 12 का 1 2 3 9 जा 2 7, हो गया। आप 4 3 जा 12, अरे 4 3 जा 12, 4 4 जा, इस डब्बा में क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 4 9 जा 4 9 3 जा 27, 4 4 जा 60,
9 9 जा 81 हो गया। बस यही भरना है, भर दिया तो काम हो गया मेरे भोला। अब यहाँ से सबसे पहले 1 है मेरे लाल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मान लो बाबू 1 है तो यहाँ 1 हो गया। सर यहाँ पर बीच में मेरा 121801 है। तो वहाँ 36 होगा। 36 हो जाएगा। 9 4 जा 36। हाँ बाबू, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। 9 4 जा 36 हो गया। वेरी गुड मेरे लाल, अच्छी बात है। तो सबसे पहले बाबू देखो 1 है बाबू, तो 1 लिख दिए। अब इसमें क्या लिखिएगा? तो इस सारे को ऐड करो, 6 8 6, सारे को ऐड कीजिए। 6 + 8 + 6, 8 4 12, 20 हो जाएगा हमारे लाल। तो 20 का क्या लिखिएगा? 0। 20 का 0 लिखना, 2 आगे भेजना। 2 कहाँ भेजना? अगले कॉलम में। 20 का 0 2 आगे भेजना। अब इसमें किसको लिखोगे? है ना, इस 7 3 6 3। क्या वो बोले? सर ये 20 की जगह 30 नहीं आएगा? कहाँ 9 छाते 100 9 83। ठीक है तो है जी, 30 कैसे आएगा जी? नेक्स्ट मेरे लाल। सर 12 + 18। 18 कहाँ से ले आई शैतान? सही से पढ़ो बाबू। ये बाबू 2 हो गया, 2 यहाँ भेजेंगे। शांति से देखिए, और इसमें जो विनायक उसको ऐड करना। तो 2 + 7 + 6, 7 + 2 + 7 + 3। सावधानी कीजिए, 3 + 6 बाबू, +3 +7 कितना होगा ऐड करके? 7 3 10 बाबू, और 10 10 20, और 8 28 हो जाएगा। 28 हो जाएगा। 28 का 8 लिखेंगे, 2 आगे भेजेंगे। ठीक, और इसको नहीं ऐड कर लेना। ये बहुत सारा बच्चा से गलत होता है, ये नहीं लेना। 9 डब्बा के अंदर 2 2 1 2 2। नहीं समझे बाबू नंदनी? कहाँ गड़बड़ कैले जी? सर समझ गई, मुझे लगा वो 18। 2 2 1 सर आंसर आ रहा है 2। 12280। अच्छा ठीक, देखते हैं। 2 2 4 2 6, 4 10 1 11, 11 मेरे ला 11 का 1 लिखेंगे। फिर 1 हो गया। इसमें जो है 1 + 4 + 1, ये 4 नहीं लेना। देखो 4 लिखा गया, दुर्घटना घटित हो गया। ये 4 नहीं लेना मेरे भोला। 1 + 1 +9 +। जब भी डायगोनल आएगा ना, तो एक बार आप नॉर्मल स्क्वायर करके देख लेना, मेरा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अगर बुक वगैरह में आ जाए तो एक बार डायगोनल करके नॉर्मल स्क्वायर करके देख लीजिएगा। 9 2 11 1 12, 12 का बाबू 2, कैरी 1 आगे ले लो। यहाँ 0 है तो 1 + 0 कितना? 1, तो ये 1 हो गया। तो 1 2, नीचे वाला वही आंसर होगा। 1 2 8 0 1 हो गया। 1 2 1 बाबू, 1 2 1 8 0 1 लिखो। ए अनन्या, कायरो रे बोली। 2 डब्बा वाला बेगो बता देते हैं, उसके बाद बाबू कॉलम मेथड बताते हैं। सर ब्लर आ जल्दी रहा है लिखिए। आंसर। सही है आंसर 1 2 1 8 0 1। अनन्या बोली ऑन करो बाबू। जल्दी लिखिए, ऑन कीजिए। जल्दी लिखिए मेरे लाल। देखो अनन्या, रोना नहीं है भोली। एक 2 डिजिट वाला बता देते बाबू। लिख लिया अनन्या? मान लो बाबू 68 का स्क्वायर है।
है ना, या दो दूनी 4 28 का करते बाबू, 3 3 नो 3 का कर लेते हैं। एगो यूनिट डिजिट आएगा तो उसमें आपको बाबू भरना पड़ जाएगा। देखो कैसे करोगे। देखो 2 डिजिट है ना बाबू, कितना डिजिट है, 2 डिजिट है बाबू मेरे। तो 2 डिजिट में काव्या क्या बनाओगे, 4 डब्बा। क्या डब्बा बोले, 4 डब्बा। 2 डिजिट में क्या डब्बा, 4 डब्बा बाबू मेरे। इस तरह से हो गया। अब क्या लिखोगे, 3 8 है तो एक डब्बा के ऊपर 3, एक के 8, इधर भी 3 इधर भी 8। सारे में डायगोनल ड्रा करो, क्या करो, डायगोनल ड्रा करो, इसको इससे, इसको इससे। ओके, अब देखो बाबू गणेश शैतान, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9, ये दोनों को मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9 होता है। तो 9 बाबू यहाँ के यहाँ गड़बड़ है ना जी, तो 9 के आगे 0 लगाना, 2 डिजिट बनाना, हमेशा 2 बनाना है। तो 0 9, 3 8 जा 24, 8 3 जा 24, 8 8 जा 64। हो गया बस। अच्छा ठीक, अब इसको थोड़ा सा खींच दो आगे तक। 4 है मेरे ला, तो पहला तो 4 हो जाएगा। इसको ऐड करो डायरेक्ट बाबू, आप लोग लिख सकते हो, ऐसे नहीं भी कि जो इसको ऐड करना रहता मेरे ला। तो 4 + 6 + 4 4 14, 14 का 4 लिखेंगे, कैरी 1 आगे भेजेंगे। इसको ऐड करो, 2 9 2, 1 + 2 + 9 + 2, 9 1 10 4 14, 14 का 4 बाबू 1 आगे कैरी, 1 + 0 1 हो जाएगा। तो 1 3 4 बाबू, इसको स्क्वायर करेंगे तो 1 3 4, है ना। तो इसी तरह से हम लोग करते हैं मेरे भोला, 2 डब्बा में ऐसे करेंगे, 3 डब्बा में ऐसे करेंगे। अगला मेरे लाल कॉलम मेथड बाबू, लिखो इसको सेकेंड बाबू। अगर आपको और कहीं दिक्कत रहेगा तो फिर पूछिएगा ननिया भोले, शैतान पूछते उछते कुछ नहीं है बाबू मेरे। कहीं भी बाबू पूरे बुक से कहीं भी दिक्कत रहे पूछिए भोले, अपने नहीं तो बाबू घुटते रहोगी। पूछने पे डांटते थोड़ी बाबू, स्कूल के टीचर थोड़ी जी कि पूछे बाबू तो डांट के बैठा दिए, हम लोग समझाते हैं बाबू। देखो सर, कॉलम मेथड में जैसे इसी का बाबू करते बाबू, 38 का स्क्वायर करते हैं। कॉलम मेथड जनरली 2 डिजिट के लिए वैलिड है बाबू। सर 33 नंबर हो। अच्छा लिखो जल्दी से, कॉलम बताते हैं, फिर यहीं पे थोड़ा सा शॉर्टकट भी बता देंगे बाबू, कैसे 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कीजिएगा जल्दी से। जल्दी लिखिए, टाइम नहीं है जी। लिख लिया रे वीर, चलो इसको इरेज करते हैं। Yes, sir. ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है रे वीर, A square plus 2ab। ऐसे था शांत रहना जी, क्या था Yes. बाबू, Yes, sir. ए प्लस बी के होल स्क्वायर जी। A square plus b square plus 2ab। आवाज कैसा रे वीर बाबू, पतला हो गया जी। सर ये मेरी आवाज है। यार मेरे को पता नहीं था। आपको नहीं पता बाबू, तो माला गड़बड़ नहीं बाबू, ए प्लस बी के होल ये सब बाबू आरती उतारने के लिए लिखाते हैं जी, जय हो रहा है खाली ऐसे ही बाबू, डेली आप लोग ऐसे खाली देखते रहते हो जी। देखो मेरे लाल, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है बाबू, समझना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, कॉलम मेथड में इसी फार्मूला का यूज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बाबू 2ab प्लस बी स्क्वायर।
यही होता है ना। बहुत सर इजी है ये। जनरली बाबू दो डिजिट वाला में ज्यादा अच्छे से लगता है। डायगोनल 2 लगाओ 3 लगाओ कोई दिक्कत नहीं, इसमें मैक्सिमम बाबू है ना 2 डिजिट वाला में आसानी से आप कर लीजिएगा, 3 डिजिट में थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। अब 38 का स्क्वायर बाबू, तो हमको क्या करना है, 38 का स्क्वायर करना है। बात समझो। तो ए को 3 मान लेंगे, बी को 8 मान लेंगे। मतलब 38 को कैसे करेंगे बाबू, इसको 3 को, ए को 3 मान लो, बी को 8 मान लो, है ना। मतलब 3 को क्या मानेंगे, ए मानेंगे, 8 को क्या मानेंगे, बी मानेंगे। तो क्या है आगे देखो, ए स्क्वायर, ए किसको माने, 3 को, तो 3 का स्क्वायर। अरे जब भी कॉलम मेथड में ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे बैठाएंगे, ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख देना। ठीक से 2 डिजिट नंबर रहेगा मेरे लाल, तो है ना, जो पहला डिजिट को ए मान लेना, जो दूसरा डिजिट रहेगा उसको बी मान लेना। तो फॉर्मूला ए स्क्वायर, एक जगह 3 है बाबू मेरे, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बराबर कितना 3 है। अरे ए बराबर 3 माने ना, तो यहाँ पे ए बराबर 3 लिखो, 2 इंटू 3। बी बराबर कितना माने 8 माने, तो 2 इंटू 3 इंटू 8। अब प्लस से बाबू क्या, बी स्क्वायर, बी बराबर कितना माने 8 माने, तो 8 का स्क्वायर, है ना। 3 का स्क्वायर 9 सर। अब 8 3 जा 24 और 4 48, और 8 8 जा 64। सर हो 3 गया। की जगह तो 30 होगा ना, क्योंकि टेंस प्लेस में है। सर एक ही वैल्यू। कौन ने 30 ले आई भोली, सर नहीं एक मेरे ही लाल, वैल्यू। वो टेंस प्लेस में हो, लेकिन इंडिविजुअल डिजिट मानेंगे, ठीक है ना, इंडिविजुअल डिजिट मानेंगे। 3 को हम लोग एज्यूम करेंगे अपने अपने की ए मानेंगे, 30 नहीं करेंगे, 30 प्लस 8 नहीं करेंगे, है ना। ठीक। अब मेरे लाल कैसे करेंगे आगे समझना है। अब देखो, अब यहीं से समझना है। ठीक। हमको इसका स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे वो पहला डिजिट क्या है बाबू, स्क्वायर करने के बाद यहाँ पहला डिजिट क्या है 4 है, तो यहाँ 4 लिखेंगे। यहाँ 2 डिजिट है ना जी, बात समझो, तो पहला 4 है बाबू। अब ये 6 बच गया, तो 6 आगे ऐड करो, ये जो 6 है बाबू आगे ऐड करना 48 वाले में। 48 प्लस 6 कितना, है ना, जो ऐड करके आएगा उसका 1 डिजिट यहाँ लिखेंगे, है 54। ना। हाँ, तो 46 प्लस बाबू इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 लिखे, अब बाबू आंसर लिखना, तो यहाँ से बाबू यहीं पे डायरेक्ट आंसर लिखो। यहाँ 1 डिजिट पे 4 है सर, 4 लिख दिए, 6 आगे भेज दिया बाबू, फिर 4 बच गया, तो 4 है बाबू, यहाँ से 4 हो गया, 5 बच गया मेरे लाल। तो इस 5 को आगे भेजेंगे, 5 जो बच गया यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे। 9 प्लस 4 कितना 40, है ना, तो 40। अब इसके बाद कोई डिजिट नहीं ना जीते, यहाँ पे 40 लिख देंगे। तो 38 का स्क्वायर किया सर, ऐसे वही आया, कॉलम मेथड से किए वही आया, है ना। कुछ नहीं करना रहता है ना। ए बराबर 3 बाबू, बी बराबर 8 मान लो, फार्मूला पे पुट करो, 64 पहला डिजिट लिख लो, 6 बच गया आगे वाला में ट्रांसफर कर दो, यहाँ से 54 हुआ 4 लिख लिए, 5 बच गया आगे वाला में भेज के बाबू पूरा लिख दो। हमको नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया लिखो, एक और समझाते हैं, जल्दी लिखो मेरे लाल। इसी का शॉर्टकट है मेरे भोला। तीन डिजिट वाला में भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, 3 डिजिट वाला भी हम लोग कर सकते हैं बाबू, देखो कैसे करोगे। सर एक सेकेंड। सर टाइम जल्दी लिख, ऐसे टाइम हो गया बाबू, जल्दी लिखिए। अब इसी का बाबू शॉर्टकट भी है भोला मेरा, शॉर्टकट भी थोड़ा सा बता देंगे बाबू, जल्दी लिखो ना जी, जल्दी लिखो, तेजी से लिखो। नेक्स्ट मेरे लाल, देखो बोला क्या 34 सर नंबर, बस थोड़ा सा है, एक सेकेंड। जल्दी लिखो जल्दी लिखो, एगो वो सब आएगा तो हल्ला करेगा। डन सर। नेक्स्ट मेरे लाल,
देखो हमको नहीं समझ में आया सर, नहीं 7 समझ में आया बजे तो फिर ठ- ठ- सर 8 खूब दिन पकड़ के 8 बज गया 7 बज गया, पढ़े में बाहर पड़ता 8 बज गया 7 बज गया। 33 नंबर, 34 नंबर। देखो जैसे क्या बाबू 90 मान लो 99 का स्क्वायर करना है, तो कैसे बच्चा डरेगा, काहे डरेगा? सबसे पहले क्या करेगा स्वराज, ए प्लस बी के फॉर्मूला लिख लेगा होल स्क्वायर का। क्या होता है बाबू, ए स्क्वायर प्लस 2ab लिखना, यही सीक्वेंस। अगर बाबू ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab तो गड़बड़ हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab बाद में क्या तो गड़बड़ हो जाएगा। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का सीक्वेंस ये होना चाहिए, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके सिवा उल्टा पुल्टा किया तो गलत हो जाएगा बाबू मेरे। ठीक सर। अब 99 है सर, क्या है 99 का स्क्वायर है, तो कुछ नहीं करेंगे। ए को हम लोग क्या मानेंगे, 9 को ए मान लेंगे, और बाबू इस आंसर दोनों एक ही हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। अच्छा तो 98 कर लेते हैं, जैसे बाबू है ना 98 है उसी तरह से 999 दोनों एक रहे बाबू, तो आप लोग थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो जाए, 98 कर लेते हैं। तो ए को 9 मान लो, बी को 8 मान लो। हाँ सर। अब देखो यहाँ क्या बाबू, ए का स्क्वायर, तो ए बराबर क्या माने 9 माने, तो 9 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 इंटू ए है, ए बराबर 9 माने है सर, तो 2 इंटू 9। बी बराबर 8 है सर, तो 8। अगर यही 9 रहता तो 9 लेते। अब प्लस मेरे लाल बी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर है ना, तो बी 8 माने होता है 8 का स्क्वायर। ओके नेक्स्ट मेरे भोला। अब इसी का भी शॉर्टकट थोड़ा सा बता देते हैं, कैसे 2 लाइन में 1 लाइन में टीचर से मल्टीप्लाई करता है बाबू मेरा, फटाफट आगे समझ आया, एकदम शांति से एकदम आँख खोलने रहना बाबू नंदनी। 8 का स्क्वायर कितना बाबू 81, ये 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8, 8 टू 9 8 जा 72 और 2 144 हो जाएगा। अरे 9 8 जा 72 144, अब प्लस 8 का स्क्वायर कितना 64 हो गया। अब क्या करना, सारे के 1 प्लस वाला नंबर लिख लेना, जैसे यहाँ 4 हो गया मेरे लास्ट, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा। 6 बच गया तो इसको आगे फॉरवर्ड करो, ये 6 को आगे फॉरवर्ड करो, ऐड करो, 6 4 10 5 1। अब 150 में क्या लिखोगे 0 लिखोगे, 150 में 0 लिखेगा। 50 बच गया तो 50 आगे फॉरवर्ड करो, इसको अगले वाले में ऐड करो, 1 5 6 1 9, तो ये 9604 हो जाएगा। तो इसी तरह से कॉलम मेथड में आपको स्क्वायर किया जाता है नन्या। राइट डाउन करो, शॉर्टकट तरीका बताते हैं। आफ्टरनून सर ऐसे का अभी गुड, जल्दी लिखो, शॉर्टकट बताते हैं वो। सर सर वर्ड ऑफ द डे। बैच एफ का टाइम जल्दी लिखिए, अभी शॉर्टकट बता रहे बाबू। जल्दी लिखो मेरे लाल। कल आप लोग की बाबू टेस्ट लगा देते बोला इसी टाइम पे, आपके क्लास के टाइम पे बाबू, चैप्टर बाबू ये जो पढ़ाए ये वाली, और इसके पहले बाबू हम लोग क्वाड्रिलेटरल पढ़े बोली मेरी। जल्दी लिखिए, क्योंकि सैटरडे को टेस्ट नहीं ना हुआ था जी, है ना, तो अभी लिखो, अभी इसका शॉर्टकट बता रहे हैं। आपके टाइम में वो कल इस टाइम में टेस्ट हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल बाबू प्लस ये बल्ला हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन है, बेसिक वगैरह रहबे करेगा बाबू, कॉमन सेंस आपका कितना नहीं है। देखो इसी को हम लोग शॉर्टकट भी कर सकते हैं सर, कैसे सर, देखो सेम चीज है। अगर बाबू कोई कहेगा बाबू स्क्वायर करेला तो शॉर्टकट मेथड कैसे कीजिएगा, है ना, समझना है। कल आपकी टेस्ट लग जाएगी भोली मेरी, सैटरडे को नहीं हुआ था बाबू, पीटीएम था बाबू, सब गार्जियन आए थे। देखो कैसे करेंगे सर, 98 का कोई स्क्वायर पूछेगा मेरे बच्चे से, तो कल है कुछ टेंशन लेगा, कुछ नहीं करेगा, है ना। देखो डायरेक्ट कैसे करोगे, 9 का पहला डिजिट का स्क्वायर करो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, पहला डिजिट का स्क्वायर है और लास्ट वाले का स्क्वायर है ना जी। तो 9 का स्क्वायर करेंगे कितना लिखेगा 81 लिखेगा, ठीक। अरे 9 का स्क्वायर करो 81, 8 का स्क्वायर करो 64 हो गया, कितना हो गया 64 हो गया। 9 का स्क्वायर किया 81 लिख दिए, 8 का स्क्वायर किया 64 लिख दिए, ठीक। शॉर्टकट बता रहे हैं,
कैसे करोगे? कैसे करेंगे सर? 98 है तो पहले डिजिट का स्क्वायर लिख दिया, दूसरे डिजिट का स्क्वायर लिख दिया। ठीक मेरे ला। अब बाबू बीच में क्या आता है? 2ab। बीच में क्या आता है? 2ab। मतलब ई दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, अरे 9 मल्टीप्लाई 8, शॉर्टकट कुछ नहीं है, इसी को थोड़ा सा आसानी से बता रहे हैं। बीच में कौन टर्म है सर? 2ab। मतलब बाबू 9 मल्टीप्लाई 8, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई है, तो 9 8 जा 72, 144। मतलब इधर से एक डिजिट छोड़ के 144 लिख देना और डायरेक्ट ऐड कर देना, आंसर वही आ जाएगा कि नहीं? है ना? आपसे कोई स्क्वायर पूछेगा तो नॉर्मल बच्चा वो ऐसे ऐसे करके करेगा, काहे करेगा? नॉर्मल बाबू आपसे पूछे 98 का स्क्वायर 98, तो ऐसे मल्टीप्लाई करोगे ना जी, काहे मेरा बच्चा करेगा? है ना? 9 का 81, 8 का 64 और 2ab होता है सर। जैसे यहाँ 2ab है ना बाबू, तो यही चीज को बाबू एक लाइन इधर से छोड़ के इधर लिख दो। अब इसको ऐड कर दो, ये 4 हो जाएगा, 6 4 10 हो गया, 4 1 5 1 6 हो गया, 8 और 1 9 9 हो गया। यही चीज वह आया कि नहीं आया? यही चीज है, कुछ नहीं है, यही है। लेकिन आपको तरीका क्या थोड़ा आसान है, पहले नंबर का स्क्वायर, दूसरे नंबर का स्क्वायर, है ना? और इधर से एक डिजिट छोड़ के ये दोनों के मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमको नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया बाबू तो लिखो, इसको फिर से समझाते हैं। नहीं समझ में आया तो फिर से समझाते हैं, लिखिए जल्दी। जल्दी लिखो। देखो बाबू मेरे, ये हो गया 35 बाबू, नंबर दे देते हैं। 36 नंबर मेरे लाल। जैसे मेरे बच्चा से कोई 39 का स्क्वायर पूछ दे तो बच्चा डरेगा? देखो कैसे करो, 1 मिनट में मेरे लाल, है ना? देखो 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 कैसे। पहला नंबर का स्क्वायर करेंगे 9 सर। पहला नंबर का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 9। 3 3 जा 9, तो 9 को 2 डिजिट में लिखना, 09। जब भी ये बाबू सिंगल आएगा 2 डिजिट में, 09। दूसरे का स्क्वायर करो, 9 9 जा 81, 81 लिख दिया। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 9 3 जा 27 और 2 से मल्टीप्लाई और होता है, तो 9 3 जा 27 और 27 टू 54। इधर से एक डिजिट छोड़ के 54 लिख देगा। 1 12 9 5 14, एक 15 बाबू और एक कैरी, तो 1 5 2 1 हो गया, है ना? तो उतना बाबू ये शॉर्टकट हो गया मेरे लाल, है ना? उतना दिमाग लगाने के, पहला का स्क्वायर दूसरा का स्क्वायर, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरे मल्टीप्लाई, एक डिजिट छोड़ के ऐड कर दो, इधर से एक डिजिट छोड़ के ऐड कर देना, बात खत्म। लिखो, नहीं समझ में आएगा कागो और बता देते हैं। देखो बाबू मेरे, वो सबका थोड़ा सा लेट होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखिए 37 नंबर। जैसे मान लो 92 का स्क्वायर कोई कह दे तो बच्चा बेहोश हो जाएगा। पहले बेहोश होगा, दूर तुरंत कर लेगा, बहुत सारा कर भी लिया होगा। 81 4 और उसके नीचे 9 दूनी 18 दूनी 36, ऐड करो, आंसर हो जाएगा। कैसे करेगा मेरे लाल? पहला नंबर का स्क्वायर, पहला का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4, तब 4 सिर्फ नहीं लिखना, मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए 2 दिए। 2 2 जा 4, गड़बड़ हो जाएगा, इसको 04 लिखो। अरे 2 2 जा 4 होगा, डबल डिजिट में लिखना, 04 हो गया। नेक्स्ट मेरे लाल, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 9 2 जा 18 ना 2 36, मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से, तो 36 मेरे लाल, तो 630 ऐड करो, 4 6 4 8 हो गया। काहे मेरा बच्चा 2 4 बार प्रैक्टिस करेगा तो ऐसे स्क्वायर निकाल लेगा, कोई झंझट है जी? हैं? लिखो मेरे लाल। अच्छा आपका टाइम हो गया, हमको भी पता है कि आपका टाइम हो गया। देखो कुछ कुछ होमवर्क देते बाबू मेरे,
स्क्वायर निकालना है तीनों मेथड से, है ना। फाइंड द स्क्वायर बाबू। आए सर तो बताइए नहीं किए मेरे लाल, 3 डिजिट वाला तो बताइए नहीं किए। देखो मेरे लाल 1 1 अगर 2 रहेगा कॉलम में कैसे करोगे, इसको पूरे को ए मान लेना, कॉलम में इसको पूरे को ए मान लेना, इसको बी मान लेना भोला। मान लो 3 डिजिट वाला रहेगा तो इसको ए मान लेना, तो ए का स्क्वायर करोगे 121 हो जाएगा, है ना बाबू। और फिर 2 का स्क्वायर करोगे, अरे 2 डिजिट रहेगा तो इसको पूरे को क्या मान लो, ए मान लो बाबू। करके देखेगा, फिर नहीं बनेगा तो देखते बाबू मेरे। फाइंड द बाबू स्क्वायर। बाय बाबू ऑल मेथड, तीनों मेथड से बनाना। जैसे 38 नंबर बाबू मान लो 97 का स्क्वायर है, तीनों से निकालिएगा। डायगोनल स्क्वायर वो 39 बाबू 1 2 मान लो 1 है ना, इसका स्क्वायर है। कल आप लोग की टेस्ट लगेगी बोला मेरा, और अगले क्लास बाबू थोड़ा सा दिन के बाद होगा बाबू, चूंकि उधर थोड़ा सा साउथ में विजिट करना बाबू, अभी आपको बता देते मेरे लाल। जल्दी लिखो, कल आप लोग को एक टेस्ट लग जाएगी, अपने अपने टाइम पे बाबू लिंक आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा, है ना। आपका लिंक बाबू ग्रुप में भेज दिया जाएगा टेस्ट का, टेस्ट अटेम्प्ट कीजिएगा, प्राइज का ही टेस्ट होगा। और थोड़ा सा हमको बाबू साउथ जाना है बाबू मेरे, है ना। अभी हम लोग कहाँ कहाँ पहुंचल है जी, देखो बोला यही आपका इंडिया मैप है बाबू। तो अभी बोला ज्यादा भी कवर नहीं हुआ है, हर एक स्टेट अभी नहीं, हर एक स्टेट तो हो गया होगा बाबू, हर एक डिस्ट्रिक्ट अभी नहीं हुआ, है ना। तो अभी आपका जो क्लास है बाबू यहाँ से चलता भोला मेरा, ये देखो यहाँ पे बिहार है बाबू, राजगीर साइड में, ये दिख रहा है ना बिहार, यहीं से है भोला मेरा। अजय शैतानी कहाँ भाग गया। आप लोग को बोला ग्राफ भी भलो मैप भी देखने आना चाहिए बाबू मेरे, कहाँ भाग गया जी, है ना। तो अभी हम लोग बाबू यहाँ पे हैं, यहाँ से बिहार रीजन बाबू, राजगीर साइड में, यहाँ से सीधे नीचे भोला, इधर जो भी साउथ वाला बच्चा बाबू उसको कल जाके कूट देंगे, 2-4 गो का कंप्लेन आया है। यहाँ जो नीचे में बाबू चेन्नई हो गया, सेलम हो गया, है ना, इधर जो भी साउथ में बाबू ये सबको जाके कूटना, पुडुचेरी वगैरह तमिलनाडु वगैरह, है ना। तो आपके अगले क्लास कल आपके टेस्ट लग जाएंगे, अपने अपने टाइम पे क्लास अटेंड कीजिएगा, टेस्ट लग जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ग्रुप में भेज देंगे। और अगला क्लास बाबू आपका दुर्गा पूजा के बाद बाबू 2 तारीख को विजयदशमी खत्म होता तो 3 से हम लोग शुरू करेंगे, है ना। और जो जो बच्चे का बाबू छूटा है उससे बाबू बात करके उसको लेक्चर भेजा जाएगा, जिसका जिसका छूटा टच में तो सारे बच्चे रहिएगा ही बाबू। चलो गुड ठीक है इवनिंग मेरे लाल। सर। Good evening. सर ये तो गलत बात है, हमारी क्लास नहीं करवाए उनकी करा दो। किसकी क्या क्लास हमारा करवा रहे हैं, गुड इवनिंग सर। आपकी भी क्लास लग रही बाबू उस, सर 10 मिनट उसको पढ़ाया, हाँ, 9-10 तक अच्छा करवाइए ठीक, फिर। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 8